नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे झील के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं एक नया सा चैनल बनाए हम लोग, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आपको जीके से रिलेटेड सभी क्लासेस मिलेंगी। सभी क्लासेस से मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी वो आपको दिया जाएगा। अगर आप जिस टॉपिक पे बताएंगे मुझे इस पे वीडियो चाहिए, वो भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपके साथ ज़्यादा समय तक अच्छे से जुड़ सके। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला झील कौन सा है, भारत की झील। महत्वपूर्ण झीलें जितने भारत में हैं सब के सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग बने रहिए। आइए देखिए पहला झील जो है ये है लोकटक झील। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है मणिपुर में। मणिपुर कहाँ, आइए आपको दिखाते हैं। इधर देखिए है मणिपुर, यहीं पे पड़ता है लोकटक झील। अब लोकटक झील इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला पॉइंट क्या है, इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, फुमडिस। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यह संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। क्या, कौन सा झील आवास है? लोकटक झील। ठीक। अगला क्या है, जैव विविधताओं के कारण इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अगले झील पे। अगला झील देखते हैं कौन सा है। आ जाओ भाई। अगला झील है उमियन झील। उमियन झील और नीचे है पाला झील। ये दोनों कहाँ पाया जाता है? ये भी मिजोरम में ही पाया जाता है। मिजोरम मैंने आपको दिखाया ही, ये रहा मिजोरम। ऊपर था मणिपुर, इधर है मिजोरम। ये कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। अगला झील है जो चोलामू झील। ये कहाँ पाया जाता है? यह सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम कहाँ है? सिक्किम आपका ये रहा छोटा सा सिक्किम। यह सबसे सबसे अधिकांश ऊंचाई पर स्थित झील है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे इधर हिमालय वाला जो पर्वत आता है, यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है। आप लोग कमेंट करिएगा कौन सी है। तो यहाँ पे यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला जो आता है चपनाला झील। यह कहाँ पाया जाता है? यह असम में पाया जाता है। असम कहाँ पे है? असम भी आप देख सकते हैं, सब पूर्वोत्तर भारत में पाया जाती है। रहा असम अपना। अब अगला चलते हैं। अब देखते हैं अगला है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है, पहला देखिए मणिपुर में स्थित है। अब आइए हम आपको बताते हैं मणिपुर कहाँ है। सॉरी, चिल्का झील यह कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा नदी, अरे सॉरी, यह उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। इधर ही आती है महानदी, इसी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील। अगला पॉइंट, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लागू नहीं लैगून झील है। लैगून, कौन सी झील है? लैगून झील है। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ अनेक द्वीप पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है। अगला, जाड़े की ऋतु में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। जब ठंडी का समय आता है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगला देखिए, अगला है पुलिकट झील। यह कहाँ पाया जाता है? यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश आप लोग जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश। ये सब देखिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा झील है? पुलिकट झील। यह भी एक कैसी झील है? लैगून झील है। अगला पॉइंट क्या है, श्रीहरिकोटा इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप है इस झील के बीच में, जो बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है। अगला है कोलेरू झील। ये कहाँ पाया जाता है? ये भी आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। अगले झील की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला झील है जो हिमायत सागर झील। यह देखिए,
यह निजाम के छोटे बेटे हिमायत के नाम पर मानव निर्मित झील है। कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश की राजधानी, सॉरी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है, सॉरी इसके लिए यह हैदराबाद में स्थित है। अगला जो है ओस्मान सागर झील, यह क्या है? यह ताजे पानी की कृत्रिम झील है। अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हिमानी झील। हिमानी झील यह निजाम के छोटे बेटे हिमायत के नाम पर मानव निर्मित झील है। आप लोग जानते होंगे हैदराबाद में निजाम बहुत शासन किए थे, तो उन्हीं के बेटे के नाम पर यह बनाया गया है। अगला जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला झील जो आता है ओस्मान सागर झील, यह ताज़ा पानी की कृत्रिम झील है। यह कहाँ पाया जाता है? यह भी आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले झील की तरफ। अगला झील कौन सा है? अगला झील देखिए है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील यह सबसे इम्पोर्टेंट झील है। यह देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, मतलब यह झील 96 किलोमीटर लंबा है। इतना 96। इस झील में केरल की 10 नदियां जाकर गिरती हैं। अब देखिए केरल की 10 नदियां, वेम्बनाड झील यह कहाँ पाया जाता है? यहीं पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहीं पे पाया जाता है। यह 96 किलोमीटर लंबा है, ठीक, इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। और केरल से आके इधर इधर केरल से आती हैं और 10 नदियां इसमें आकर गिरती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभयारण्य भी पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। इसके उत्तरी तट पे क्या स्थित है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगली झील कौन सी है? अष्टमुडी झील। यह कहाँ स्थित है? केरल में। अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित, अभी मैंने आपको केरल दिखाया। हुसैन सागर झील यह कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगली है लोनार झील। अब देखिए लोनार झील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। यह देखिए महाराष्ट्र के बुंढाना जिले में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। किससे? ज्वालामुखी। अब कहेंगे ज्वालामुखी उद्गार से कैसे? ये रहा, इधर से ज्वालामुखी निकलता है, इधर बहुत सारे लावा वावा धुआं निकालता है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक गड्ढा नुमा हो जाता है। इस तरह जमते 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 यहाँ पे जो है गड्ढा नुमा हो जाता है, और उसमें कई वर्षों में जब पानी आकर जमा हो जाता है तो एक झील का रूप ले लेता है। तो यह एकमात्र क्रेटर झील है। अब इसके मुहाने को आप लोग जानते ही हैं, क्रेटर कहते हैं, तो यह एक क्रेटर झील है। कोवई झील यह कहाँ पड़ती है? मुंबई में पड़ती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गोरेवाड़ा झील यह कहाँ पड़ता है? नागपुर। यह भी मुंबई में ही पड़ता है। अगला है सलीम अली सरोवर झील, यह कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद। अगले झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भोज झील कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब भोज राजा भी वहाँ हुए थे मध्य प्रदेश में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला झील है काकरिया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील। यह तीनों झील जो हैं आप लोग क्रम से ही याद रखिएगा। तीनों कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। इसको पूछ भी लेता है। अगला सांभर झील, यह कहाँ स्थित है? सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में 60% नमक आपूर्ति करता है। कौन सा झील करता है? सांभर। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। अगले झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पुष्कर झील आप लोग नाम सुनेंगे। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला लूनी नदी के छोड़े गए जल को एकत्र करके यह एकमात्र
मानव निर्मित झील है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, ब्रह्मा का मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। इस झील के किनारे क्या है, ब्रह्मा का मंदिर। अगला है डेबरा झील, यह भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। यह क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम, जो कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा बनाया गया खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है नक्की झील, यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान के समंद झील। यह कहाँ पड़ता है, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह उदयपुर में स्थित झील है। पंचभद्र झील, यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। पंचभद्र झील, राजस्थान आप लोग जानते हैं यही है, इसमें बहुत सारी झीलें हैं। अधिकतर झीलें क्या हैं, यहाँ की खारे पानी की झील है। अगला है डिडवाना झील, यह भी राजस्थान में खारे पानी की झील है। मैंने कहा ना, यहाँ पे अधिकतर झीलें जो हैं खारे पानी की है। अगला है रुद्रसागर झील, यह कहाँ पड़ता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा अब आप लोग जानते हैं, ये रहा त्रिपुरा, अपना त्रिपुरा, प्यारा सा त्रिपुरा। यह देखिए, ये रहा त्रिपुरा इस तरह है, इसके इधर से पूरा ये सब पश्चिम बंगाल है। ये सब देखिए पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा जो है 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, तो कौन सा है, त्रिपुरा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है चंद्रताल झील, यह कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते ही होंगे, ये रहा है हिमाचल प्रदेश। अगला है, यह मीठे पानी की झील है। देखिए, जो ऊंचाई पे चले गए, मतलब हिमाचल प्रदेश हुआ, इधर जम्मू कश्मीर, इधर उत्तराखंड, इन सब जगह पे क्या है, बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ के कारण वहाँ पे जो ऊंचाई पे झीलें स्थित हैं, वो सब मीठे पानी की झीलें हैं। अगला झील देखते हैं कौन से है, खज्जियार झील। अब यह कहाँ पाया जाता है, यह भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अगला सूरजताल झील, यह कहाँ स्थित है, बाड़ालाचला दर्रे के निकट स्थित है। रूपकुंड झील, यह कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। अब यह भी झील इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे। अगला, एक हिमानीकृत झील है, मतलब हिमानीकृत मतलब बर्फ से निर्मित झील है। यह क्या है, यह झील नर कंकालों के लिए चर्चा में बनी है, इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। क्योंकि इस झील में जब गोताखोर अंदर गए तो देखे वहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल थे, तो इस वजह से यह झील चर्चा में बनी हुई है। अगला है सात ताल झील, यह कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। यह भी प्रवासी पक्षियों का, इस झील को क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले झील की तरफ। दोस्तों बस छोटा सा वीडियो ही बन रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तब तक कर दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है नैनीताल झील और भीमताल झील। देखिए, जितने भी झील के पीछे ताल लगा हो, अधिकतर 95% कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। अगर ताल लगा हो तो उत्तराखंड की तरफ आप जा सकते हैं, अगर आपको कंफर्म न हो तो। बुलर झील, यह कहाँ पड़ता है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर अपना यह क्या है, यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, आपको पता ही होगा। जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं। अगला क्या है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। यह झील किस नदी के तट पर स्थित है, बुलर झील झेलम नदी के। अगला पॉइंट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। यह एक गोखुर झील है। अगला, तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। अब देखिए अगला हम लोग चलते हैं डल झील। डल झील कहाँ स्थित है, यह श्रीनगर में स्थित है, ताजे पानी की झील है। यह भी एक कैसी झील है, हिमानीकृत झील है, क्योंकि ये पहाड़ों पे पाई जाती है, उधर बर्फ जमा ही होता है। अब देखिए, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग, नागिन। नाग नागिन जितने में लगे आ जाएं, समझ लीजिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ताल वाले कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड। ताल वाले उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और नाग नागिन
जम्मू कश्मीर। पहाड़ों पे नाग नागिन पाए जाते हैं। पैंगोंग झील, यह कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच विवादित झील है। आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे ही लद्दाख में इधर ही है, एलएसी के पास है, और यहाँ पे भारत और चीन के बीच विवादित है। सबसे अधिक हिस्सा कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। यहीं पे मार झगड़ा सब हुई थी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।